बिजली बिजली की व्यवस्था नहीं। इसके चक्कर में बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहा है स्कूल में बिना प्रूफ के। सरकार बना के दे ना रहा है तो कहाँ से प्रूफ लेके आएगा, चोरी करे जाएगा। यहाँ पे 10-12 आते हैं, कंबल बांट जाते हैं, खाना दे जाते हैं, मगर हमारी कोई सुविधा नहीं करी। क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई वो बन जाए, हमारा कुछ नहीं बना। ना कोई खाना आ जाए, कोई तो दे जाता है, नहीं आ जाए तो फिर बनाते हैं, खाते हैं। स्कूल की अभी कोई व्यवस्था नहीं। अभी कुछ भी नहीं है यहाँ, सब है बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। अंगूठा टेक बच्चा है, ये भी शान करवे ही नहीं जानते हैं कोई बच्चा। ये लक्ष्मी नगर का इलाका है, नाम है हाथी बस्ती। यहाँ के जो लोग हैं वो प्रवासी हैं जिनका गोताखोरी का काम है। इसके बाद ही दिल्ली, चमचमाती दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक इन लोगों को नहीं मिल पाती। बड़ी मुश्किल से जो गुजारा भत्ता है वो होता है। तमाम नेता आते हैं, वादे करते हैं, मगर जो इनको आज तक मिल पाया वो शून्य बेटा सन्नाटा है। आज तक इनके हाथ नहीं लग पाया और इस चमचमाती दिल्ली में ना तो इनके सपने चमचमा पाए और ना ही इनके हौसले। यहाँ का सूरज उम्मीदें लेके निकलता है और ना उम्मीदें लेके डूब जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया, राशन कार्ड बना हुआ है आपका? नहीं है बना था, अभी नहीं है। राशन वासन नहीं देता है, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया राशन वासन? नहीं मिलता है यहाँ राशन, नहीं राशन है ना, यहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हमें आपका मेन रोजगार क्या है? पहले एक बार रोजगार बताओ। कुछ भी नहीं, ऐसे ही कमाते हैं हम। जो खेती करते हैं हम, जो ऐसी अब सरकार आई तो है। फल व्यक्ति हूँ। हाँ, तो मतलब नहीं, यहाँ नेता वेता आते हैं क्या? नहीं आते कोई नहीं आता, यहाँ कोई नेता नहीं। फोटो खींच के ले जाते, ऐसी सब फोटो खींच के ले आते, वीडियो बना के ले आते, कहता राशन मिलेगा, ये मतलब कुछ नहीं देता है। फिर ये जो नेता नूता हैं बात कर रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल है, वो बात करते हैं गरीबों का झुग्गी बस्ती खत्म कर दी। बीजेपी कहती है जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बना के देंगे। आपके पास आया? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ऐसे पड़ा हुआ है झुग्गी में, ऐसे बोलते हैं कपड़ा दूंगा। आपने वोट डाला आज तक? वैसे हाँ, वोट डालते मैं, वोट दिया, दिया मैंने केजरीवाल के। जब देते तब केजरीवाल ठेंगा धरा दिया। केजरीवाल वोट बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। आधार कार्ड बच्चा लोग के, हाँ, स्कूल में डालते। बच्चे छोटे छोटे आधार कार्ड, बिजली बिल मांगते, कहाँ से दूंगी? बिजली बिल है ना। आधार कार्ड के लिए आप गए वैसे कहीं किसी से बात? हाँ, 3 बच्चों को कटा डाक खाना भी गई, वहाँ भी जन्म पत्री ले या आधार कार्ड ले या, मैं कहाँ से लाऊंगी? बच्चा के बिजली बिल, झोपड़े में बिजली की व्यवस्था नहीं। इसके चक्कर में बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहा है स्कूल में बिना प्रूफ के। सरकार बना के दे ना रहा है तो कहाँ से प्रूफ लेके आएगा, चोरी करे जाएगा। झुग्गी झोपड़ी में सब राशन कार्ड, सब आधार कार्ड सब जल गई। अब कहाँ से बनवाए? झुग्गी में आग लगी तो सारे कागज जल गए। हाँ, सारे कागज जल गई, सब आधार कार्ड, राशन कार्ड सब जल गई। तो फिर ये तो राशन वाशन का मतलब तो मामला ही नहीं है। नहीं है, राशन कार्ड के कोई न मामला है, न राशन मिलता है, कुछ न मिलता है। और ये लोग नेता वेता का कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई नेता ना आता है यहाँ, मांगने तो आते होंगे। नहीं आता है। तो आपका जो आधार कार्ड है वो दिल्ली का ही बना हुआ है? दिल्ली का है। तो पिछली बार किसको वोट दिया आपने? हम लोग का अथी नहीं, वोटर लिस्ट नहीं है, तो देंगे किसको? तो वोटिंग लिस्ट में नाम है आप लोगों का? पहले था, कट गए। टूट गए जब से वोट लिस्ट में नाम काट दिया। आप तो अभी यहाँ पे आए हैं ना, पहले झुग्गी दूसरी तरफ हुआ करती थी। बहुत साल से यहाँ है, 40 साल हो गया। ये पुल बना ना, उस टाइम से है इसी जगह। हाँ, तोड़ देता है, नहीं देता है, मबजा नहीं कुछ, ऐसे भागाता है। हम लोग भागते नहीं है, फिर यहीं बना कर रह जाते हैं। कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोई सुविधा ही नहीं है, इतना है ही नहीं। पीने के पानी की व्यवस्था? पानी का तो ये रेनकोल कुआं का सप्लाई है। पानी और रेनीवेल 7 नंबर से। और ये नल का जो लगा हुआ है, पानी पी ये से कपड़ा लत्ता धोते हैं इसको। बच्चों के स्कूल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो गुजारा भत्ता है कैसे चल पाता है फिर? ऐसे कभी काम मिलता है, कभी मजदूरी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ऐसे चल रहा है। हाँ, हाँ बताओ। बस भाई, हम यहाँ जमने में काम करते हैं। यहाँ पे 20-25 साल हो गए, मेरी 25 साल उम्र है। भाई हम यहाँ से उम्र से बाप भी बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो गए। भाई हमारे 45-50 साल तो मेरे बाप की है, 50 साल मेरी माँ की है, 40 साल। मगर हम गोताखोर से हमने अपने घर के गुजारा चलाते हैं। हमारे कोई सरकार ने सुविधा नहीं करी। यहाँ पे 10-12 आते हैं, कंबल बांट जाते हैं, खाना दे जाते हैं, मगर हमारी कोई सुविधा नहीं करी। क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई वो बन जाए, हमारा कुछ नहीं बना। इसी दिल्ली के प्रूफ से हमारा कुछ नहीं बना। अब ले दे के काम भी करते हैं। अब तो आएंगे नेता, वैसे वोट इलेक्शन है, अब तो आएंगे। ये नहीं आते। हम वोट लिस्ट में गए थे भाई, हम वोट लिस्ट में गए थे। हमको 200 रुपये, 500 रुपये में यहाँ गाड़ी में लेके गए। हम 500 रुपये दिए आपको ले जाने? हाँ, ले जाने के लेके गए, हमको छोड़ गए यहीं। अच्छा, बस 500 रुपये तो दे दिए? हाँ, मगर ये हमको ये नहीं बताया तुम्हारा काम होगा या नहीं होगा।
यहाँ पे मुखिया हैं 2-3, उनको ऐसे ही है ये। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब गोताखोरी से चल जाता है घर? घर चल जाता है भाई। 300-400 रुपये कमाते हैं, अपना घर चला लेते हैं। कितने लड़के होंगे आप जैसे जो गोताखोरी में? यहाँ पे हमारे 50-30 होंगे, 50-30 लड़के हैं, अपना घर चला किसी लेते की वैसे, क्योंकि ये तो खतरनाक काम है। हैं। ये तो इसी मारे पड़े हुए हैं भाई, इसके लिए अपना घर, ये जंगल है, आगे कोई ड्यूटी करता है, ये जंगल यहाँ पे है, यहाँ तक जंगल गोताखोर का है, उससे आगे सारा कोई ड्यूटी करता है। हाथी वाती भी थे, अब उसका भी कोई? और नहीं, हमारा कोई मैटर नहीं आती बाती का, हमारा गोताखोर है, हम आगे जाते हैं। आप पीछे से कहाँ से हो? यूपी में? यूपी सहसमान, तो यहाँ के जो लोग हैं यूपी और बिहार वाले? बिहार वाले, हाँ सारे यूपी वाले हैं, और उधर पीछे को लिए यूपी वाले हैं भाई। तो मतलब स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, मतलब खराब है, फरार है सब, सब बेकार है मामला। बेकार है। तो इस बार लग रहा है चुनावों में कोई मदद कर पाएगा केजरीवाल या कोई? अरे कुछ भी कोई नहीं करता है। केजरीवाल करना रहा तो वैसे जो गिरम पड़ रही हो तुम। केजरीवाल तो बहुत ही सुविधा कर रहा है। केजरीवाल जो मोदी जोगी की सरकार आई, जब से इन्हें नष्ट कर रखो, हमारे तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम तो बाहू से बैठ गए। खेती बाड़ी काहे की आप लोग? खेती बाड़ी हम कर रहे हैं, साग सब्जी कर रहे हैं, बरियानो करते हैं हम, मूरी है वगैरह है, पालक वगैरह है, जो करके हम सब्जी मंडियों पर खर्चा मारो खूब पूरा चलती थी। अब ये सरकार नई जो सरकार आई, जब से सब झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ के डाल दी, सब खेती बर्बाद कर दी, सारे में पेड़ लगा दिए, क्या करें काम? आपको तो कई बार भगाने की भी कोशिश करी। भगाते हैं गरीब आदमी, हम कहाँ से जाएं, कहाँ जाएं? हम इतना पैसा ही नहीं हमारे पास जो किराए पे हम रह पाए, कहीं बच्चों को लेके आए या कहीं मकान ले लें हम। पलनी डाल के रह रहा हूँ। ये झुग्गी झोपड़ी तो आपने खुद ही बनाई है, ये किसी और थोड़ी ना दी। नहीं, अपने आप बनाइए, बच्चों को लेके कहीं तो गुजारा करें। गरीब आदमी पैसा पास में होता प्लॉट भी ले लें, कहीं किराए पे भी ले लें, कहाँ रहे? ऐसे जंगल में पड़े जाएंगे, सरकार कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो फली टांग के रह रहा हूँ, देखियो। कोई है, कोई जुग्गी है, ये कोई कपड़ा तार रखा है, कोई पन्नी तरफ फट रही है, कोई बांस लटक रहा है, बच्चों को गरीब आदमी। अब एक भैया एक बात समझाओ, जैसे सरकार से कुछ तो मांगे होंगी आपकी, जो सरकार तक जैसे कोई मांगा कहा है हमसे सरकार? एक घर हो जाए, जैसे एक घर हो जाए सरकार से हम ये कह रहे हैं, हमें सरकार कुछ भी सुविधा नहीं कर रही है। हम जहाँ रह रहे हैं कहीं हमें रहने तो दे सुकून से, हम तो अपने रोटी रोजी, हमारे बच्चा तो पल रहे हैं। हमारी ये इतनी सुविधा तो सरकार करवा सकती है, कोई भी सरकार रहे। हमें ये ऐसा नहीं है कि यही सरकार रहे कि हमें वो सरकार न चाहिए। हमें सरकार दोनों बढ़िया है, मगर हम जहाँ रह रहे हैं कहीं हमारी व्यवस्था कर दे। बालकों का स्कूल की भी कोई व्यवस्था नहीं रहले, टूट गई बार में आके दही गेले, टूट गई। पहले स्कूल था पर अब नहीं है। आंगनवाड़ी स्कूल था पहले, यहाँ पे टीचर आती थी पढ़ाने, पर वो तोड़ दिया सरकार ने। ये तो जब ये बाढ़ आती है तो आप लोगों के तो सरकारी स्कूल तोड़ दिया तो पब्लिक कहाँ से? पब्लिक कहाँ से करेगा? सरकारी स्कूल तोड़ के चला गया, कहाँ सरकार? मैं कह रहा हूँ जब ये बाढ़ आता है, यमुना जी का पानी ऊपर आ जाता है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पुश्ता पे चले जाते हैं, बाढ़ आती है तो ऊपर जो पुश्ता है उस पर पन्नी तिरपान ताल लेते हैं, बच्चों को लेकर बाहर निकल जाते हैं। सरकार वाले आते हैं, कोई टेंट तन जाता है, लग जाता तो टेंट तन जाते हैं, ना कोई खाना आ जाए कोई तो दे जाता है, नहीं आ जाए तो फिर बनाते हैं खाते हैं। भैया ये तो बड़ा मुश्किल है, दयनीय स्थिति है यहाँ लोगों का, तो बड़ा बुरा हाल है। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। देखो ना रहो, न कर भी ना बच्चों को। तो भैया ये तो बताओ, बच्चों को तो बीमारी भी हो जाती होंगी। अरे बहुत होती है भाई, डॉक्टर आते हैं बहुत। तो सरकार की तरफ से डॉक्टर आ जाते हैं? नहीं आते? नहीं आता है यहाँ कोई। जैसे कोई बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हो आप लोग? प्राइवेट में दवाई लेते हैं। प्राइवेट में? पैसे की व्यवस्था तो है तुम्हारे पास? हाँ। मतलब ये मेन काम हो गया भैया, एक तो गोताखोरी आपका मेन काम, एक खेती बाड़ी हो गया हल्का फुल्का, तो मतलब सुबह कमाओ शाम को खाओ। हाँ वही है, शाम को जाएंगे, सवेरे जाए कमाने के लिए, शाम को खा लेंगे। हॉस्पिटल ले जाओ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी भर्ती नहीं लेते, जो कहता हमें ये चीज लाओ वो चीज लाओ, कहाँ से लाए जब है यहीं पास में हमारे। तो प्राइवेट में जो ऊपर वाला है, गरीब का कोई नहीं है, जो ऊपर वाला है दवाई गोली से सही हो जाते तो हो जाते हैं बच्चे, ना अपने 4 पाई पे पड़े ही हैं। अब ये इन आने वाले जो चुनाव हैं, जैसे फरवरी में मतदान होने, तो आपने क्या दिमाग में डाल रखा है, किसको जिताना चाह रहे में रखा है, अब जो मौका पे इसका बटन दब जाएगा उसका दब जाएगा, कोई भी सरकार बनो। हैं? हाँ भैया तुम बताओ, हाँ क्या कह रहे हो? वोटिंग लिस्ट में नाम है भैया? हमारा नाम ही नहीं है, नाम हो आधार कार्ड है आपके पास दिल्ली का? नहीं है हमारे पास। तो ये आधार आपके पास कोई भी कागज नहीं? नहीं है, हमारा गांव का है, गांव में डालते हैं वोट। आपका है दिल्ली का है, आपका कहाँ का है? हमारा दिल्ली को है। वोट डाली आपने पिछली बार? हाँ, किसको डाली पिछली बार? अरे ये पहले डालता है, केजरीवाल को? 5 साल पहले डाले हैं। पहले किसको डाली 5 साल पहले? हमें तो ध्यान भी तो ना है किनके डाले हैं जब से अब तक। तो अब की बार क्या लग रहा है, किसको डालोगे?
अब देखो किसके पर है अब की बार। वैसे आप एक वैसे बताओ, एक ईमानदारी से जवाब देके, केजरीवाल तो डालेंगे हम लोग वोट ना रुका। तो आपका तो हिसाब किताब ये है मेरे ख्याल से, शाम तक का भरोसा भी नहीं है कि यहाँ तक है भैया, शाम तक का भी भरोसा नहीं है कि अगले पर आ जाए बुलडोजर निकल जाए। आएगा बिल्डोजर आएगा, मारेगा, लठ बाहर कर देगा। हम लोग के नहीं है भरोसा भाई। मतलब पुलिस फोर्स भी आती है बुलडोजर के साथ? हाँ सब आता। पुलिस कैसे ना आवेंगे, पुलिस ना आवेंगे। भी मारती है, सामान भी दबाती है, कहती है भागो जहाँ से, हटो, इलाका खाली करो। भाग जाते हैं, सामान दबका देते हैं, बच जाता है, सोने सब दफन कर देते हैं, तोड़ ताड़ के फिर चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं, फिर तिरपाल डाल लेते हैं, कहाँ जाए। क्या 5 साल पहले केजरीवाल को वोट दिए, मैंने आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ज्यादा तकलीफ हो रही है, कहीं 6 महीने बाद झुग्गी टूट रही है, कहीं 2 महीने बाद झुग्गी टूट रही है, कहीं सामान। बीजेपी कहती है मैया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जैसे आपका। बीजेपी ने क्या दिए, कुछ नहीं दिया है। कहाँ दे रही है बीजेपी, दे रही है कि कौन सा में 2 टाइम का खाना ही नहीं दे पा रही। वो जो राशन बट रहा है वो आप तक नहीं पहुँच पा रहा। नहीं, हमारे पास नहीं है। नहीं पहुंचा, उधर पहुंच जाता है। तानी है ना, उसके घर पर जाता है, हम लोग को नहीं देता है राशन। हाँ। ये आधे लोगों को तो मिल रहा है कुछ। हाँ। उधर 8 नंबर में सबको देता है। हम राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ बना है, घर पर ऐसे नहीं मिलता, फिर तो मिलेगा। कैल्सिंग कर दिया उसको, झुग्गी टूटा कैल्सिंग कर दे। रिटायर कर दिया, नहीं दिया। हमारा का गाँव आर के नहीं है, दिल्ली के है। दिल्ली का राशन कार्ड, मतलब वो झुग्गी टूट गई तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारा तो बहुत 10-12 आदमी है। और बाकी गोताखोरी और आप लोग खेती बाड़ी, जो महिलाएं हैं वो हाँ। मजदूरी। वो कभी गोता लगा लेता, कभी मजदूरी पर चला जाता है। लग गए काम करे आते हैं बच्चे, कभी ठलुआ होते हैं तो गोता भी मारे आते हैं। अब ये जैसे आप जैसे सड़क पार करोगे तो इतने सुंदर सुंदर घर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े घर हैं, और एक लक्ष्मी नगर का यही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये एक ही विधानसभा की 2 तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं, जहाँ आप लोगों का शाम तक का भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ देखोगे तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है। अब उनके पास पैसा है तो उनके पास मकान है, जहाँ पैसा ही नहीं है तो मकान दिखाई देंगे आपके लिए। मतलब आपको सरकार से, जैसे कोई वीडियो ये सरकार का नुमाइंदा देख रहा है, या मैं विधायक को भेजूंगा, तो आप भी चाहते हो एक तो जगह आपकी स्थायी हो जाए कोई। हाँ, हमारी जगह अस्थायी हो जाए भैया, हमारे न बच्चों का व्यवस्था हो जाए। हमारा स्कूल की अभी कोई व्यवस्था नहीं? भी कुछ भी नहीं है जहाँ, सब है बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। अंगूठा टेक बच्चा है, ये भी शान करवे ही नहीं जानते हैं कोई बच्चा, न आधार कार्ड है। अभी झुग्गी में से कोई एक आध बच्चा पढ़ा अभी कोई नहीं पढ़ा है, सब अनपढ़े हैं। स्कूल ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं, तो स्कूल कहाँ से एडमिशन ले लेंगे। स्कूल वाले कहते हैं कि आपने पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया, मतलब बच्चों का भी जब हमारा ही नहीं है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है तो हम बच्चा का कहीं भविष्य में डाल सकें। कोई इतनी बिजनेस नहीं है हमारी को कर सके। खेती हाड़ी में क्या कितना बचता है, बच्चों को कहीं बीमार पड़ जाए बच्चा तो डॉक्टर को प्राइवेट में जाओ तो 200 रुपये तो दवाई लेता ही है, और ना 200 रुपये हो पाएंगे ना बच्चों के हम दवाई ले पाएंगे, तो कहाँ से बच्चों के। ये मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं केजरीवाल ने, उसमें कुछ मिल रहा है? वहाँ हमें अभी तो कुछ नहीं मिले ना, हम जहाँ पहुँच पाते हैं। केजरीवाल तरफ से कुछ नहीं मिला है भाई, ना मोदी की तरफ किसी से कुछ। ठीक है ना, नहीं मोदी दिया है, नहीं केजरीवाल दिया है। केजरीवाल तो भगविच बिहार के, कज बिहारी लोग के रहने नहीं दूंगा, दिल्ली में साफ कर दूंगा। ये यहाँ पे तो आप लोग छठवट मनाते हो? छठ मनाते हैं, मनाने वाले मनाते मनता था, अब नहीं मनता है। मगर आपके पास एनजीओ वाले लोग तो आते होंगे बेचारे। कोई भी नहीं आता है हमारी तरफ ने, कंबल अंबर जैसे पढ़ाने वढ़ाने के। कोई कमर नहीं लेके आता है ना कोई कुछ लेके आता है, एनजीओ की तरफ से ही हमें कुछ नहीं मिलता है। ये स्थिति है जो बड़ी डालमडोल दिखती है, और लगातार आप देखेंगे तस्वीरों में भी तो आपको एक झुग्गी वाला आबादी वाला इलाका दिखेगा। घाट की तरफ ये इलाका है, आप देखेंगे दूर से दूर तक जो नज़र जाएगी, यहाँ पर आपको कुछ बकरियाँ दिखेंगी, कुछ झुग्गियाँ दिखेंगी, क्योंकि ये स्थिति है दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी कही जाती है, और देश की राजधानी जिस तरह से अपना पूरी चीज़ें दिखा रही है, आप कुछ झुग्गियाँ देखेंगे तो ये चमचमाती हुई दिल्ली का वो इलाका है जहाँ जमुना पार करते ही आपको सचिवालय दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको दिखाई देंगी यहाँ की जो संसद यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ ही जितने एमपी मिनिस्टर आप देखेंगे वो सब आपको दिल्ली में दिखाई देंगे। मगर दिल्ली का ये इलाका इतना दयनीय है कि जहाँ पर सूरज नाउमीदें लेके निकलता है और उम्मीदें लेके डूबता है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग आज भी, जहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, हम उस इलाके का हाल आप
आपको दिखा रहे हैं, हम उस इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ का दर्द आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से पानी आएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली के ये हालात हैं, जहाँ आपको महंगी से महंगी गाड़ी दिखाई देगी, बढ़िया शान शौकत वाले लोग दिखाई देंगे, मगर जब बात आती है दिल्ली की तो दिल्ली का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ सांस लेने के लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ सुबह होते ही एक संघर्ष भरा जीवन शुरू होता है और शाम होते ही ये पता नहीं चलता कि घर का गया व्यक्ति वापस लौटेगा, क्योंकि ये गोताखोरी का जो काम है बड़ा ही गंभीर और जिसे कहते हैं खतरनाक कामों में से एक। यमुना जी में से जो आप लोग दान दक्षिणा वाली चीज़ें डालते हैं, ये लोग वो निकालते हैं। ये पूरा इलाका आपको जो दिखाई देगा, क्योंकि आप सड़क का जो पुल है वो पार करेंगे तो आपको एक शान और शौकत वाली ज़िंदगी दिखाई देगी। अभी मौजूदा विधायक की बात करें तो यहाँ से अभय वर्मा आते हैं, आम आदमी पार्टी ने यहाँ से अपनी कैंडिडेट घोषित कर दिया है, वो बीबी त्यागी आपको चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी से वो पहले चुने गए थे। पिछली बार यहाँ पर जो वोट का मार्जिन था जीत का, बीजेपी महज 1000 या 1500 वोटों से जीती थी, मगर जो मौजूदा स्थिति आप यहाँ की देखेंगे तो आपको देखने में तंग गलियाँ नज़र आएंगी, ना तो जहाँ सांस ले सकते हैं, ना आप किसी को, मतलब आप देख सोचिए इन सारी चीज़ों को। स्क्रैप का काम आपको दिखाई देगा, तमाम सारी चीज़ें दिखाई देंगी और लोग दिखाई देंगे कि मगर जिस तरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। ये इलाका आपको दिखेगा, तंग इलाका, जहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, सांस लेना बड़ा दूभर है। और ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो यकीन मानिए आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली के ये हाल हैं। ये तस्वीरें हैं, अगर केजरीवाल इस वीडियो को देख रहे हों, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री साहब आतिशी देख रही हों, तो देखिए कि ये दिल्ली की जनता है जिसने विश्वास करके आपको वोट दिया था। इसके साथ ही बीजेपी को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो दिल्ली बदलने की बात करते हैं, बदहार दिल्ली की तस्वीर दिखाकर देश में एक पूरी तरह से कह लीजिए तस्वीर बना रहे हैं। मगर ये दिल्ली की तस्वीर जब लोगों के सामने आती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि साल में एक बार आपको दिल्ली में बाढ़ भी देखने को मिलती है। जहां हम खड़े हैं वहां कई फुट तक पानी होता है और ये झुग्गियां पूरी की पूरी तरह पानी में डूब जाती हैं। उस वक्त ये लोग संघर्ष करते नजर आते हैं। इन लोगों की बात करेंगे तो आप इनका गुजारा बत्ता बड़ी मुश्किल से होता है, ना तो इनके पास आपको खाने के लिए रोटी दिखेगी, ना पहनने के लिए कपड़े। हर पल ये आपको ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष करते नज़र आएंगे और साथ ही नज़र आएंगे इनके टूटे हुए सपने। ना तो इनके बच्चों का कोई भविष्य है और ना ही इनके जीने का कोई तौर तरीका है, और ये बदलती हुई दिल्ली में अपना घुट घुट के जीकर और अपना ये कह लीजिए दम तोड़ने का काम कर रहे हैं।